नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज के हैं और मैं डेयरी जाने के लिए उठ गई हूँ। और आज का जो ये मेरा वीडियो है ये मैंने सिर्फ दोपहर तक का ही मैं रिकॉर्ड कर पाई, उसके बाद रिकॉर्डिंग संभव नहीं हो पाई, इसलिए आज सिर्फ दोपहर तक का ही वीडियो है। मैं डेयरी जाने के लिए निकल गई हूँ और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अब तो बारिश का मौसम है, तो सावन और भादो ये 2 महीने तो बारिश का सामना करना ही पड़ेगा। ये देखिए कांवड़ के कैंप भी लगने शुरू हो गए हैं और अभी कुछ ही दिनों में कांवड़ियाँ आना शुरू हो जाएंगे। कितना मुश्किल है ना, जल लेकर आना अपने कंधों पे हरिद्वार से पैदल, वो भी ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि कैसे सब लोग लेके आते होंगे, लेकिन भाई जिनको भोले बाबा का आशीर्वाद है और जिन पर महादेव का हाथ है वो तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ तो हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देते हैं और हमेशा अपने बच्चों पर कृपा बना कर रखते हैं हमारे भोलेनाथ। ये सावन का महीना उन्हीं को समर्पित है। साथियों, आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरी राजनीति में किस तरीके से एंट्री हुई। देखिए, ये सीट 2012 में महिला आरक्षित हो गई। 2010 में मेरी तरुण जी से शादी हुई। मैं मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थी, अच्छी पोजीशन पे थी, बहुत अच्छी कंपनी में थी, बहुत अच्छी तनख्वाह पर थी। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजनीति में मैं आऊँगी, ना ही मैं समझती थी कि मेरे अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो जब मेरी तरुण जी से शादी हुई, तरुण जी पार्षद थे, उसके लगभग 1 साल बाद शीला जी जो है महिला आरक्षण बिल लेकर आई नगर निगम में। उस समय हमारी सीट महिला आरक्षित हो गई। तरुण जी ने मुझसे बोला कि तुम चुनाव लड़ो। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ूं, मुझे तो राजनीति का आर भी नहीं आता और मैं तो थोड़ा सा रिज़र्व नेचर की रही हूँ और बहुत ज़्यादा घुलना मिलना मुझे नहीं आता था। सुबह ऑफिस जाती थी, शाम को घर आती थी, अपना खाना वाना बनाती थी, घर के अपने काम वाम देखती थी और वही मेरा जीवन था, ऑफिस और परिवार। मगर तरुण जी ने कहा, हमारे कुछ शुभचिंतकों ने भी कहा कि मुझे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि तरुण जी ने बहुत साल कांग्रेस पार्टी को दिए हैं और मुझे भी जो है अगर पार्टी मौका दे तो चुनाव लड़ना चाहिए। तो मैं चुनाव लड़ी और चुनाव जीती भी सब लोगों के आशीर्वाद से। और आप ये समझिए कि शुरू के 2-3 साल तो मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ। मैं बहुत उदास भी रहती थी, बहुत डिस्टर्ब भी रहती थी, क्योंकि शायद मेरा मन नहीं लगता था राजनीति में कहीं। तरुण जी लगभग सारा काम संभालते थे। उसके बाद मैं मैटरनिटी लीव पर गई और अजय माकन जी हमारे यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए आए। जब अजय माकन जी विधानसभा चुनाव लड़ने आए तो मुझे एक्टिव होना पड़ा। मैं गई क्षेत्र में, मैंने काम किया और उस समय मगर रिज़ल्ट जो है वो उतना अच्छा नहीं रहा पूरी दिल्ली में ही कांग्रेस का। उसके बाद मैं धीरे धीरे जो है एक्टिव होना शुरू हुई और माकन जी ने मुझे अपनी कोर कमेटी में भी लिया जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे। और उसके बाद मुझे पार्टी में काम करने का मौका मिला, टीवी पर पार्टी का पक्ष रखने का मौका मिला, जो कि बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो समझ लीजिए नियति ने मुझे, ईश्वर ने इस ओर धकेला और मैंने भी मेहनत और ईमानदारी से जो मुझे काम मिला मैंने उसको किया और इसी तरीके से बस मैं राजनीति में आगे बढ़ती गई। फिर तरुण जी AICC सेक्रेटरी बने और वो राजस्थान के प्रभारी बन गए। जिस समय वो काफ़ी समय बाहर ही रहते थे, उस समय मैंने क्षेत्र में काम किया और अकेले ही चीज़ों को समझने की, संभालने की कोशिश की। सब लोगों ने इसमें मेरा साथ भी दिया। बहुत से साथी जो मेरे साथ हैं वो तब से मेरे साथ हैं, अच्छे वक्त में भी थे, बुरे वक्त में भी रहे। तो इसी तरीके से धीरे धीरे बस मैं सीख गई, काम करा मैंने ईमानदारी से, लोगों ने मुझे प्यार दिया। तो यही है मेरे राजनीतिक जीवन की छोटी सी कहानी, ब्रीफ में आपको बताया। अब हम लोग तैयार हो गए हैं डेयरी से आके और हम लोग जा रहे हैं जयप्रकाश अग्रवाल जी के फादर जी को श्रद्धांजलि देने। ITO पर उनका स्मारक है। अश्विनी वर्मा जी, राजीव मक्खन जी और बैरवा जी और मैं, हम लोग एक गाड़ी में जा रहे हैं। तरुण जी और शुक्ला जी दूसरी गाड़ी में चले गए क्योंकि उन्हें थोड़ा लेट हो रहा था और हम लोग को थोड़ा टाइम लग रहा था। वो लोग चले गए। अब हम लोग ITO पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमने मुदित भैया के साथ फ़ोटो खिंचवाई। मुदित अग्रवाल जी जयप्रकाश अग्रवाल जी के बेटे हैं। तरुण जी और शुक्ला जी भी देखिए यहाँ पर हमें मिल गए हैं। और उसके बाद हम जयप्रकाश अग्रवाल जी से मिले। जयप्रकाश अग्रवाल जी ने भी हमें बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया। बाबू जी तो हमेशा ही बहुत आशीर्वाद देते हैं और हमने वहाँ पर भी उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई। और फिर सभी लोग देवेंद्र यादव जी का वेट कर रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष। इसी बीच जैन साहब आ गए, हमारे पूर्व विधायक राजेश जैन जी, उनके साथ भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और अब देवेंद्र यादव जी आने वाले हैं और देवेंद्र यादव जी जो हैं सब लोग उनका वेट कर रहे हैं। देखिए वो आ गए हैं और
जो स्मारक है वहाँ पर अग्रवाल जी ने देवेंद्र यादव जी को शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया। मुझे भी बुलाया, तरुण जी भी वहाँ पर थे, मेरा भी सम्मान किया, जिसके लिए मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बाबूजी ने जो मुझे इतना मान दिया वहाँ पर। गुड्डी देवी जी हैं, पूर्व पार्षद थी मेरे साथ, वो भी आ गई थी। और यहाँ पे अब्दुल वाहिद कुरैशी जी हैं, नीतू शर्मा जी हैं, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को तो आप जानते ही हैं। ये वीडियो मैंने मक्खन भैया को दिया था बनाने के लिए, और क्लैरिटी नहीं आई है वीडियो में। मैंने उनको बोला भी, ओमवीर गुप्ता जी हैं हमारे शास्त्री नगर से, अनिल भारद्वाज जी हैं, तो मैंने मक्खन भैया को बोला ये कैसा वीडियो आपने बनाया है, क्लियर ही नहीं आया। बोले नहीं मैंने बहुत बढ़िया बनाया है। तो ठीक है, अब उन्होंने जैसा वीडियो बनाया, क्लैरिटी नहीं है उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। और सभी लोगों ने स्वतंत्रता सेनानी रामचरण अग्रवाल जी को श्रद्धांजलि दी। और मैंने आपसे कहा था मेरा आज का वीडियो यहीं तक है, तो गुड बाय।